जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो वेलकम गाइस, कार्ड पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। आप लोगों का खाता उस बैंक में अगर है तो आप इस वीडियो को जरूर से पूरा अंत तक देखो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है मैं यहाँ पे कम से कम 29 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हूँ, यानी मुझे 29 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। और साथ ही में जो एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है, यानी जिस लोन पे मुझे जो छूट मिल रही है, यानी माफी जो मिल रही है, इतना लोन मुझे चुकाना नहीं होगा, यानी इतने लोन पे जो है मुझे माफी मिल रही है, वो है 9,75,000 रुपए तक। ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है। और जो लोन चुकाना होगा मुझे जिस मंथली ईएमआई पे, वो है 29,410 रुपए से शुरुआती हो जाएगा और ये लोन मुझे 15 साल तक चुकाना होगा। तो देख सकते हो आप लोग की काफी ज्यादा सही चीज है। मतलब एक तो लोन, उस लोन पे बहुत ज्यादा छूट और साथ ही में मंथली ईएमआई भी इतना कम और लोन चुकाने का समय बहुत ज्यादा। तो अगर आप लोगों को भी ये लोन चाहिए तो आप लोगों को मिल सकता है। और कैसे मिलेगा इसी के बारे में बताने आज की वीडियो में मैं आ चुका हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं और अभी हम हैं यहाँ पे पीएमईजीपी यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के एक ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है कम से कम 50 लाख रुपए तक का लोन तो पीएमईजीपी लोन के तहत ले सकते हो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो। और अगर आप एक सर्विस या बिल सेक्टर के अंदर काम करते हो तो आपको भी कम से कम 20 लाख या 25 लाख के आसपास में तो लोन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से जरूर करें और साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स में लिखना ना भूले यस कि आप लोगों को भी ये पीएमईजीपी लोन चाहिए और आपका खाता भी पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले ही बता दूं वीडियो के अंदर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। जैसे ही आप लोग टाइटल पे क्लिक करोगे ना तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाते हो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हो कि काफी सारे आपको कैटेगरीज देखने को मिल रही है और साथ ही में यहाँ पे कुछ मेन पे होम पेज पे आपको कंटेंट भी देखने को मिल रहे होंगे। ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंटेंट। अब सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये जो है मेन्यू बार देखने को नहीं मिल सकते होंगे, क्योंकि जो लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हैं उनके लिए वेबसाइट के अलग व्यू होगा। तो आपको बता दूं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करके आपको ये कैटेगरी देखने को इजीली मिल जाएगा। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंटेंट है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है पीएमईजीपी लोन, तो सबसे पहले एमएसएमई लोन पे कर देना है क्लिक। अब उससे क्या होगा कि जितने भी मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन या फिर जो भी अन्य लोन जो प्रोवाइड करने के लिए जो बैंक्स यहाँ पे हमें देंगे वो सबकी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे एसबीआई आ गई, पीएन पंजाब एंड सिंध बैंक भी आ सकता है। देखो आ गया इसका पीएमईजीपी लोन कैसे लेंगे। तो यहाँ तो क्योंकि मुझे टॉप पे मिल गया तो मैं यहीं पे क्लिक करके जो है आर्टिकल को खोल लूंगा, डिटेल में एक्सपांड भी हो जाएगा आर्टिकल। बट अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे वेबसाइट पे, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को कब देखोगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये होम पेज पे नहीं मिले तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक डाल के पीएमईजीपी डाल देना, ये कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अब सवाल आता है कि कैसे जो है इसको पढ़ के और कंटेंट को समझ के आगे लोन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं समझा दूं, ये जो आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है आप इसको इंग्लिश ही नहीं, इसको इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज बैरियर का तो आपको कोई ख्याल नहीं होगा कि भाई लैंग्वेज का बैरियर है तो मैं समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे जब आप लोग लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी बातें इस कंटेंट के माध्यम से पता चल जाएगा कि लोन लेने के लिए पात्रता, योग्यता, लोन कितने रुपए तक का मिलेगा। अगर हम अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते भी हैं बिजनेस लोन लेने के लिए तो कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम मैक्सिमम हमें रखना चाहिए। इसके अलावा सब्सिडी किनको मिलेगा 35% तक का और किनको नहीं, यही सारी चीजें जो है आपको पता चलेगी इस आर्टिकल के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। और आर्टिकल के ही अंदर आपको मिलता है विजिट का लिंक, जिस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक, जो सीधा लेके जाएगा आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, और कहा जाए एमएसएमई स्कीम ऑफिशियल वेब पेज पे लेके आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे पीएसबी कृषक मित्र करके है, तो आपको डायरेक्टली नीचे जाना और 8वें या 9वें या 5वें पे मिलेगा। हाँ 5वें पे आपको पीएसबी पीएमईजीपी स्कीम, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
और अंडरलाइन भी कि आप लोगों के सामने जो है आ चुका है पीएसबी पीएमईजीपी स्कीम। तो सबसे पहले बता दें कि भाई पंजाब एंड सिंध बैंक से पीएमईजीपी लोन लेने के लिए आपका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आपकी आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए। और अगर आप सेटिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए तो वो कम से कम 10 लाख से ऊपर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और सर्विस या बिजनेस सेक्टर के लिए 5 लाख से ज्यादा। इसी तरीके से आप कम से कम 8वीं क्लास पास होनी चाहिए एज इट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे। और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप पढ़ सकते हो। यानी इसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव, यानी ये तो देखो बहुत क्लियर चीज है कि भाई ये लोन दिया क्यों जा रहा है। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है कि भाई देश में रोजगार नहीं है। तो इसी चीज के क्लियरेंस के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा आपको पता होगा कि गांव से लोग जो है माइग्रेट करके शहरों में आते हैं कि उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वहां भी नहीं मिल पाता। तो इस केस में सरकार ऐसा कदम रख रही है, फिर सरकार ऐसे जो है उन्होंने योजना निकाल रखी है जिससे आप, अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है और वो एक सस्टेनेबल बिजनेस के तौर पे काम कर सकता है, तो आपको फंड सरकार खुद करेगी। और उस फंड को करने के बाद भी सरकार आपको दिए हुए लोन में से कुछ प्रतिशत यानी 35% तक तो लोन माफी कर देगी। बाकी बचे हुए लोन को आपको चुकाना होगा, वो भी काफी लंबे समय तक। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम है। अब बता दे फाइनेंस के हिसाब से कि अगर द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूनिट एंड अंडर सेक्टर इज 50 लाख और यही सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख होगा। तो लोन अमाउंट भी आपके सामने क्लियर है। बाकी मार्जिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10%, स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 0.5%। तो इसके अलावा आरओआई देखोगे तो वो एज पर आरबीआई भी, आरबीआई यानी आरबीआई के थ्रू जो है ये, और उनके गाइडलाइंस के थ्रू जो है डिपेंड करता है, और बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। और जब आपका लोन डिसबर्स होगा तो उसके एलिजिबिलिटी या उसके ही बेस्ड पे सारी चीजें होगी। सिक्योरिटी वगैरह की बात करें तो नो कॉल्टो सिक्योरिटी विल बी इंसिस्ट अपॉन द बैंक होगा, और बाकी सारी चीजें भी बताई गई है। बाकी सब्सिडी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को मिलेगा 25% तक की सब्सिडी, वहीं स्पेशल कैटेगरी वालों को 35% तक का। बस इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। 25% तक की सब्सिडी मिल रही है रूरल इलाके में जो जनरल कैटेगरी वाले लोग रहे हैं, और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी सिर्फ जनरल की बात हो रही है। ध्यान रखना जनरल के अंदर एससी एसटी ओबीसी कोई नहीं है। स्पेशल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं जो 35% तक का सब्सिडी है, उसके अंदर एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी, आपका ये वुमेन्स, आपका ये एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, सब स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और वो भी रूरल लोकेशन से जो आते हैं उनको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। तो होप्स हो कि आपको मैंने सब्सिडी वाला भी मैटर क्लियर कर दिया हो। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और सीधा आप लोग यहाँ पे मेन फॉर्म सेक्शन पे आ जाओगे। इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको भरना होगा, जो आप लोगों के लिए काफी मुश्किल काम नहीं होने वाला है। आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ईआईडी नंबर डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट जो भी है, जो भी बंदा आवेदन कर रहा है उसका नाम, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और लीगल टाइप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी। और स्पेशल कैटेगरी से अगर आता है तो वही बताना है। जैसे मान लो जनरल है तो उसके अंदर क्या ही अलग चीज आ जाएगी, ठीक है। पर अगर एससी एसटी से आता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके अलावा जस्ट आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सही डाल देना है जो भी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आपका हुआ, जो भी ईमेल आईडी वगैरह वो सब आप अच्छे तरीके से डाल सकते हो, और पैन कार्ड नंबर वगैरह भी, ठीक है। जहां तक बात करते हैं ईटीपी ट्रेनिंग की, तो ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो, जो कि 2 लाख से ऊपर के ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे लोन के लिए, तो ईटीपी ट्रेनिंग करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़े उस इंडस्ट्री के अंदर। और मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसके लिए आपको पता भी तो चलना चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए कि हाँ भाई बिजनेस को किस तरीके से ग्रोन अप किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपको फंड कर दिया जाएगा और आप इंस्टेंटली अपने बिजनेस को उठा दोगे। उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल सिखाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में बहुत सी चीजें कैसी होती हैं, बिजनेस को करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, या फिर किस बेसिस पे जो है लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीजें। और मुझे को लगता है कि इनसे ज्यादा ही और बेटर चीजें जो है आपको सिखाई जाएगी ईडीपी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो उसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे पैसा आपके खाते में या फिर आपके हाथ में नहीं मिलेगा। देन इसके बाद आपको कंप्लीटली फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में सिलेक्ट बैंक नेम पे जाना है, और यहाँ पे आपको डालना है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। देख सकते हो ये डालना है। बाकी का जो बैंक कोड है, ब्रांच नेम है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको एज पर योर पासबुक, या फिर जहां पे भी आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का मेन ब्रांच खाता है वहां वहां का सब कुछ डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, वो आपके बैंक पासबुक में। और आपके ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर ऑनलाइन नेट बैंकिंग का होगा तो सारे इसमें डिटेल्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके पास दूसरा बैंक है तो उसके बारे में डिटेल्स डाल सकते हो, वरना इसको छोड़ के वांट टू अवेल सीटीएम एसपीआईएस कर सकते हो अगर लाभ उठाना चाहते हो तो। और बाकी आपने पीएमएचबी के बारे में कहां से सुना वो बताने के बाद आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको सेव कर लेना है, यानी कि उसको अपना ऐसे डॉक्यूमेंट्स के तौर पर संभाल के रखना है। इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद इसका प्रिंट ले सकते हो। साथ ही में आपको इसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। पीएमएचबी स्कोर कार्ड को आपको उसमें भरना पड़ेगा, कोशिश करना अच्छे से अच्छा स्कोर आए आपको। इसके बाद आगे कुछ ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो भी आप तैयार करोगे उस सबको लेकर जो है आपको अपने
पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच पे विजिट करना है, क्योंकि वैसे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो नोटिफिकेशन तक चली जाएगी, लेकिन बाकी के और भी कुछ होंगे चीजें तो वो आपको बता सकते हैं बैंक पे, ब्रांच पे जाके। तो ये कुछ मेरा सजेशन है और मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी लोन अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर इस चीज में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।